हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आले का पोंडेचेरी परत? हो, आलो आलो. कसे तुम्ही चेन्नईला कसं गेलात? म्हणजे तिकडनं बाय फ्लाईट गेला का इकडनं कसं गेलात? चेन्नईला फ्लाईट नाही आणि मग तिथून बाय रोड. बाय रोड. डायरेक्ट फ्लाईटच नाही आहे पॉंडिचेरीला. पुढे जाऊन आला का? आजूबाजूला कुठे काही? नाही, खूप हेक्टिक होतं ते. कुठे जायचं होतं. मी फक्त औरोविलाला गेली होती. आधी गेली होती तसं आजूबाजूला महाबलीपुरम वगैरे पाहिलं, त्यामुळे ते. अच्छा, ओके. कल्याणी म्हणते का प्रेयर? ऐकू येत नाही तुझं कल्याणी. हा प्रभूजी शोधते गीता महात्म्य. 1 मिनिट. बरं, तोपर्यंत मी बाकीचे प्रेयर्स म्हणतो मग तू. हा सापडलं. सापडलं. दीपाताई, तुम्ही म्हणू शकता का प्रेयर्स काही सुरुवातीला? हो, म्हणते ना. हो. जी नेहमी आपण म्हणतो सुरुवातीला गीताजींमधली येस येस. म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्स्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सॉरी, पुढचं विसरले. श्री चैतन्य मनोभीष्ट. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. थँक्यू. खूपच सुंदर म्हटलं तुम्ही. नेहमी तुम्हीच म्हणा दीपाताई आता. खूपच छान. तुम्ही काय म्हणताय? का सुमधुर म्हंटल तो की तसं आतापर्यंत खरंच नाही म्हंटलंय कोणीच. हो का? खरंच. थँक्यू. पण मला आवडतं म्हणायला. आणि दुसरी पण प्रार्थना जी प्रभूजींनी मागच्या वेळेला टाकली ती आणखी पाठवायची राहिली आहे. झाली की पुढच्या वेळेला म्हणे. काही हरकत नाही. थँक्यू. कल्याणी म्हणते गीता महात्म्य. प्रयत्न करते प्रभूजी. हरे कृष्णा. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुण्यान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित. गीताध्ययनशील. ठीक आहे. म्हणू की अर्थ म्हणायचे? नाही म्हण. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृदिताप्तामसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनी श्रुता. भारतामृतसर्वस्वं
विष्णोर्वक्त्राद्विनीसुतं श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा रेणु जी। हरे कृष्णा पूनम। हरे कृष्णा दीपते। रवि दादा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनाली हरे कृष्णा। वैशाली वैशु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तर सगळ्यांचे आभार आणि धन्यवाद फॉर जॉइनिंग टुडे. It's a festival season starting and you all have decided to join this discussion. So again, thank you very much. We'll be continuing our discussion, the 12th chapter of the Bhagavad Gita. Now again, it's a very steep climb. Unfortunately, we don't have Priya Patil Mataji with us today. She has got some relatives with us. So next two classes, maybe I'll try to discuss. This 12th chapter is again a very steep ascent of the philosophical philosophy and थोड़ा कठिन है. मैं अपने बुद्धिमति से और समय से समझने का प्रयास कर रहा हूँ. कई बार पढ़ना पड़ रहा है इसको और भगवान के मन की बातें हैं ये. साधारण जीव उनके मन को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको समझने के लिए हमें आचार्यों से ही उनका शरणागत होके उनको उनके मन में भगवान क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयास करना पड़ेगा. तो ये जो 12वां अध्याय है इसको भक्ति योग भी कहा गया है. 20 श्लोक हैं इसमें और इसमें जो पहला श्लोक है वो अर्जुन उवाच है और बाकी के जो श्लोक है 19 श्लोक ये भगवान बताएंगे इनके मन की बात. तो शुरू करते हैं. फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छे इस्कॉन मैंगलोरू का उन्होंने एक अपलोड किया है भगवद गीता यथारूप जो हिंदी में अनुवादित है प्रभुपाद जी का. तो मैं उसको शेयर करता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में है. अभी तक नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो फॉर्चुनेटली मिला है अभी. आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर? हाँ यस प्रभु जी. ओके राइट. तो 14वें अध्याय तक भगवान अपने मन की बातें अभी कहते रहेंगे. और सबसे गीता का सबसे बड़ा जो प्रकरण है ओके. तो जैसे पिछली बार हमने चौथे श्लोक तक पढ़ लिया था, तो अभी देखेंगे आगे कहाँ तक. आज प्रयास करें कि 12वें श्लोक तक हो जाए, क्योंकि 12वें श्लोक के बाद में भगवान ऐसे भक्तों का वर्णन करेंगे जो उन्हें प्रिय है. 13वें से 20वें श्लोक तक भगवान ऐसे भक्तों का वर्णन करने वाले हैं जो उन्हें प्रिय है. और पहले से जो 20वां जो श्लोक है, पहले से 12वां तक का जो श्लोक है उसमें भगवान अलग अलग मतलब पहले जो अर्जुन का प्रश्न है उसके बाद में तो अपनी तरफ से अलग अलग विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा योग में किस तरह की दुविधा या कष्ट आता है और किस जीव के लिए किस तरह का साधन योग्य है. तो ये समझने का हम प्रयास करेंगे. तो
तो इसके लिए ये पहला श्लोक अगेन वील हैव टू अगेन गो टू दिस बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस concept of 12th chapter. एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परि उपासते ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। तो जो भगवान ने 11वें अध्याय का आखिरी जो श्लोक है, मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु, आगे क्या है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। स मामेति पांडव। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वो मेरे ऐसे भक्त हैं, जो ऐसे जो योगी हैं, ये जो ऐसे जीव आत्मा है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो करने वाला, मत परमो, मुझे सर्वश्रेष्ठ जानकर मेरे लिए कर्म करने वाला, मत भक्त, मेरा भक्त, और संग, इस तरह के अलग अलग विशेषण यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किए, निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो इस प्रकार का जो जीव है, तो यहाँ अर्जुन जो कह रहा है आगे, इस प्रकार जो सतत युक्त हैं और जो भक्त त्वाम परि उपासते, आपकी उपासना करते हैं अच्छी तरह, प्रकृष्ट रूप से, बहुत अच्छी तरह से उपासना करते हैं, जो भक्ति मार्ग, इस मार्ग से द्वारा आपकी जो उपासना करते हैं, और जो अव्यक्त अक्षर रूप में आपकी उपासना करते हैं। ये यहाँ पे आप ध्यान देने वाली ये बात है, क्या सतत उक्त भक्ता त्वाम, ये जो त्वाम शब्द है, ये भगवान को संबोधन करके इन्होंने, अर्जुन ने कहा है, किसी व्यक्ति विशेष को एड्रेस किया गया यह प्रश्न है। ठीक है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्वाम, किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं अर्जुन कि आपकी जो उपासना जो करता है भक्ति, आपको व्यक्त रूप से और या अव्यक्त रूप से, जो अक्षर है, इस रूप में भी आप हैं, दोनों रूप में आप व्याप्त हैं, तो उनमें से योग वित्तम, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। जहां तक अर्जुन को अब पता, यहाँ तक इस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि योग करना है, किसी प्रकार का योग आवश्यक है उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति से, जिससे जीव का संबंध स्थापित हो सके। ऐसा कोई मार्ग है जो जीव उस शक्ति से, या शक्ति, अगर शक्ति है तो किसी व्यक्ति से आ रही है वो शक्ति, तो उस शक्ति या उस व्यक्ति से कुछ प्रकार का ऐसा संबंध स्थापित हो जिससे वो जीव अपना कल्याण कर सके, अपने मनुष्य जन्म सार्थक कर सके, अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर सके। इसलिए कोई योग करना आवश्यक है, इतना अर्जुन को समझ में आ रहा है। अब किस तरह का योग श्रेष्ठ है वो यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा है। भगवान जो उससे प्रश्न करवा रहे हैं, जो भगवान के मन की बात है, जो बताने के लिए भगवान उससे प्रश्न पूछवा रहे हैं इस प्रकार। तो आगे जो भगवान जो बात कहना शुरू करेंगे, मयि आवेश्य, मुझ में आवेशित मन, मनो येमाम नित्य युक्ता उपासक। अब भगवान अपना कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा श्रेष्ठ योगी कौन है। तेषाम के योग वित्तमा, तो युक्त तमो मतः, तो सर्वश्रेष्ठ युक्त माम मतः, तो मेरा ये ओपिनियन है, मुझ में आवेशित मन करके जो नित्य युक्त है, इस प्रकार से श्रद्धा
पूर्वक मेरी उपासना करते। क्या क्या है? बुद्धि और मन, दो चीजें हैं, बुद्धि और मन, और दोनों चीजों को चित्त कहा गया है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि बुद्धि और मन, ये जो दोनों हैं, ये भी अपरा प्रकृति के हैं। इट इज मेड अप ऑफ द मटेरियल एनर्जी। बुद्धि, मन, और इन दोनों को चित्त कहा गया है। एंड जो बुद्धि और मन है, ये अपरा प्रकृति के, ये मतलब ये चेंजिंग नेचर के हैं। ये जीव का स्वरूप नहीं है। बुद्धि और मन से जो विचार कर रहा है जीव, तो जो बुद्धि है, जहां पे मन लगाएगा और जहां पे बुद्धि लगाए, बुद्धि लगाने से क्या होगा? बुद्धि से उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जहां पे श्रद्धा उत्पन्न होगी वहां पे उसका मन लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना था, जो लास्ट टाइम माता जी ने जैसे लिया था। तो आगे देखते हैं, ये भगवान ने इस तरह से बता दिया है। ये त्वमक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परि उपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। ये तू, परंतु, अनदर ग्रुप, जो भगवान को अव्यक्त रूप में, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अव्यक्तम अनिर्देश्यम, तो ये दो विशेषण के साथ में भगवान और 6 विशेषण ऐड करते हैं उस अव्यक्त रूप के लिए। ये तो अक्षरम, जो किस तरह के परि उपासते हैं, यहाँ पे जो है उपासना कर रहे हैं अक्षर, जो क्षर नहीं है, अनिर्देश्य है, जो दिखने में नहीं आता, जो इंद्रियों के उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अनिर्देश्य है, जो अव्यक्त है, अक्षर है, और जो सर्वत्र गम है, सर्वत्र गम, सब जगह व्याप्त है, और जो अचिंत्य है, जो चिंतन का विषय नहीं है, और जो कूटस्थ की तले, जो आपका जो मोटर पैसल बोलते हैं उसको, खलबत्ता जो है मराठी में, कूटस्थ की तले वो अचल है। हालांकि उसमें अलग अलग तरह के उत्पत्तियां होती रहती हैं उससे, वो होने के बाद भी वो स्थिर है, ध्रुव है, निश्चित। संयम इंद्रिय, इस प्रकार वो जो उनकी उपासना करते हैं, तो पर ये उपासना ही करना आवश्यक नहीं है, पर उनको संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का जो ग्राम है उसको अच्छे तरह से नियमन करके, और सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह समता रख के, वो जो लोग हैं, इस तरह के जो उपासक है, वो प्राप्नुवंती मामेव, वो अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं, जो सर्व। तो आगे अभी यहाँ पे देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं, कोणी वाचेल हा श्लोक? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। परंतु जो इस प्रकार अव्यक्त रूप में उस तत्व की उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं,
अव्यक्त रूप में, उनको क्लेश अधिक है। अब क्लेश क्यों, यहाँ पे क्लेश की बात, एक तो क्लेश की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, और किस तरह के क्लेश और क्लेश अधिक क्यों है ये हमें जानना आवश्यक है। क्लेश जो है, क्या कहेंगे आप, क्लेश मतलब क्या, क्लेश कष्ट। तो जो आचार्यों ने कहा है कि क्लेश 3 प्रकार के हैं। कौन से कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक आणि आदि दैविक। या आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। अभी पिछली बार एक थॉट प्रोसेस दिया था कि तत्व में प्रवेश करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। तत्व में प्रवेश करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। आपको चंद्रमा पे जाना है तो या आपको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या तो एस्ट्रोनॉट बनना है आपको, तो 3 बातें आवश्यक है। आपको रुचि होनी चाहिए, जबरदस्ती आपको भेज नहीं सकते। उसके बाद आपको स्वतः सामर्थ्य पे और उस ध्येय पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, मुझ में एक क्षमता है। और तीसरा योग्यता होनी चाहिए। जब ये 3 चीजें होती हैं तब वो तत्व में आविष्ट हो सकता है। आप ये किसी भी क्षेत्र में आप लें, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, शिक्षक हो, या आप बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, आर्किटेक्ट हैं, तो 3 चीजें आवश्यक हैं, रुचि, विश्वास और योग्यता। जब तक ये नहीं है तो आप तत्व में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो अव्यक्त रूप में जिसकी आसक्ति है, उनका क्या है, क्या क्या कहा गया है कि इन लोगों में अब देह की आसक्ति कम नहीं हुई है। अब यहाँ पे 2 बातें जाननी जरूरी है। आसक्ति जो है, आसक्ति का अर्थ है अनुरक्त कहा गया है, या तो अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट इज कॉल्ड एज आसक्ति। और आसक्ति का नेक्स्ट स्टेज क्या है ये जानना जरूरी है। आसक्ति के बाद क्या आता है, रेणु जी आप बता पाएंगे? क्या एनीबॉडी? आसक्ति के बाद क्रोध आता है, आसक्ति के बाद उसका आशा होती है, फिर आसक्ति, क्रोध आता है। आपकी आसक्ति पूर्ति हो रही है हाँ, तो आपको तो राग उत्पन्न होगा ना, अनुराग, अनुराग है ना, हाँ। अनुराग की आसक्ति होगी ना, अनुराग, सेम वर्ड, बट हाँ हाँ हाँ। बट देन आसक्ति के बाद की स्टेज क्या है ना, ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेज नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बाद की स्टेज क्या होता है? आसक्ति के बाद मोह उत्पन्न होता है ना, आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं, फिर आपका मोह होता है, फिर बंधन होता है उससे, और फाइनली वो कष्ट देता है। Right. So all these are almost the same words we are trying to understand आसक्ति, बट आसक्ति के बाद की जो स्टेज है उसको कहते हैं आविष्ट। आविष्ट होना या प्रविष्ट होना, उस तत्व में तल्लीन हो जाना, आविष्ट होना। तो ऐसे लोग जिन्होंने कहीं से ये सुन लिया है या अपने अज्ञान के कारण या पूर्व जन्मों के उनके जो कर्मों के कारण उनकी जो भी सुकृति हुई है या दुष्कृति हुई है, कि उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि वो आसक्त हो गए हैं, पर वो अभी उस तत्व में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके स्वतः के देह में आसक्ति है। तो और
ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है भगवान ने, आसक्ति जो है देहधारियों में ही होती है। आसक्ति आप किसी जो मैनिफेस्ट नहीं है उसमें आप आसक्ति कैसे करोगे, है ना? बात समझने वाली है ना? तो इनकी आसक्ति देह में है क्योंकि वो इस स्वतः के देह में, स्वयं के देह में, क्योंकि वो अभी भी मैं शरीर हूं इससे आगे गई नहीं है, पर कहीं से इन्होंने सुन लिया है कि वो अव्यक्त है, उसकी महिमा सुन के वो सब जगह व्याप्त है, ये महिमा सुन के उस तरह उस तत्व के और किसी तरह वो अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी चेतना। इसलिए अब जब ऐसा हो रहा है, ये समझ गए ना, आसक्ति जो है शरीर में होती है, कोई देहधारी के शरीर में ही हो सकती है आसक्ति, ठीक है? तो जब ऐसा है तो वो उसे इस तरह के क्लेश, तीनों क्लेश उसको तकलीफ देंगे, उसको कष्ट देंगे, क्योंकि वो हमेशा हर लेवल पे मैं शरीर हूं इस संकल्पना से वो बाहर नहीं आ पाए हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या कल्याणी। या कैन यू इलेबोरेट व्हाट इज आध्यात्मिक आदिदेव आदि? अरे बापरे, थोडं रिकॅप करावं लागेल. आदिदैविक म्हणजे जे नॅचरल डिझास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स और नेचुरल कैलामिटीज आर आदिदैविक. आदि भौतिकी शारीरिक क्लेश, जरा, व्याधि. एंड आध्यात्मिक क्लेश इज, आदि भौतिक में ये भी आते हैं कि आपका कोई गलती नहीं है, आपको दूसरों से भी कष्ट हो रहा है, दूसरे आपको कष्ट दे रहे हैं, वो भी आदि भौतिक में ही आता है. जैसे अब चल रहे चलते चलते आप रास्ते पे चल रहे हैं, किसी ने पीछे से मार दिया, आपको ठोकर मार दी, आपकी कोई गलती नहीं है, ये भी आदि भौतिक में ही आता है. और आदि दैविक, आध्यात्मिक, अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा जो आपको क्लेश उत्पन्न जीव को होता है इस तरह, क्योंकि उसकी आसक्ति अभी देह में ही है, ठीक है? इस प्रकार देहवद्भिर अवाप्यते. अब देहवद्भिर का भी तात्पर्य हमें जानना होगा. देहवद्भि का मतलब है जो देह में आसक्त है, देहाभिमानी, देह में जो आसक्त है उसे देहवद्भिर कहा गया है, ठीक है? तो स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड, ये जो देह की आसक्ति कम करने के लिए भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय बताए, और उसमें भी जो 13वें अध्याय का पहला जो श्लोक है वो देह अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने स्पेसिफिकली बताया, ठीक है? तो दिस इज अबाउट दिस श्लोक. म्हणजे सॉरी टू इंटरप्ट, बट तसं माताजींनी 7 पर्यंत घेतलं. वी आर रिकॅपिंग, म्हणजे आपण घेतोय. कारण ते तिथपर्यंत जायला ते मला रिकॅप करणं मला त्याच्याशी जाणार फॉर शुअर. हाँ, तो आगे अभी भगवान बता रहे हैं. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते. ये तु सर्वाणि कर्माणि, अभी यहाँ पे अ सेपरेट सेक्शन इज स्टार्टिंग, प्रकरण भेद कहा गया है इसको. ए सेपरेट सेक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ये तु, परंतु, ये तु, ये जो लोग हैं कौन है? सर्वाणि कर्माणि. अब ये जो छठवां जो श्लोक है ये भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं भगवान. जो परंतु सर्व कर्म और मयि सन्न्यस्य,
मेरे लिए मुझे परम श्रेष्ठ जानकर मानकर मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं, और अनन्यता से एव योगेन अभी मां ध्यायन्त उपासते, और ऐसे जो भगवान को समर्पित जीव है, योग जब कोई हम कार्य करते हैं तो जब वो कार्य भगवान के प्रति होता है, भगवान को समर्पित होता है, तब उसे योग कहा गया है। जब तक कोई कार्य भगवान के लिए वो नहीं होता, वह योग नहीं है। शास्त्रों का भी यही मत है। चाहे आप कुछ भी आप कार्य करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें, ध्यान करें, कर्म करें, क्रिया करें, जाप करें, मनन करें, जब तक वो किसी भगवान के लिए नहीं होता, तब तक वो योग नहीं है। कर्म जब भगवान के साथ वो कर्म जब जोड़ दिया जाता है, चाहे आप कुछ भी कार्य करें, तब वो योग हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग। नहीं तो सिर्फ वो कर्म ही रहता है। और वो कर्म का प्रॉब्लम या कर्म का इशू क्या है या ज्ञान का इशू क्या है, आपको अनुरक्त करता है। चाहे आप जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर की बात करें, तो जैसे माता जी ने लास्ट टाइम कहा, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम क्या कार्य कर रहे हैं वो सब भूल जाते हैं। हम उस तत्व में हम वही we forget about other things, we are into it. So is it yoga? Because now if it is yoga, then we should not be attached to it, because we are doing it for the pleasure of the Lord. Either मत कर्मकृत, ठीक है, मत कर्मकृत। तो ये जो मत कर्मकृत है, जो लास्ट अध्याय का 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो बोला है भगवान ने, मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करो। तो ये देखो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये इसका अर्थ हुआ मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करो, मत कर्मकृत, ठीक है। अगला जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया उसी श्लोक में, मत परमो। ये देखो यहाँ पे मत परमो, मेरे लिए मत परमो, मेरे लिए श्रेष्ठ, मुझे श्रेष्ठ जानकर मेरे लिए कर्म करो, मत परमो। तीसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्तः अनन्ये नैव योगेन। ये जो अनन्ये नैव योगेन का अर्थ है मत भक्त, मेरी भक्ति, मेरा भक्त हो। ये तीसरे शब्द का सिनोनिम है यहाँ पे, जो उस समझ रहे हैं ना कल्याणी, यू गेटिंग इट ना? यस प्रभु जी। हाँ, so these same words are being repeated here, ठीक है, मत भक्त। अब जब मेरी भक्ति उपासना करेगा तो उसका ध्येय मुझे ही प्रसन्न करना होगा, ठीक है। तो वह नेचुरली संग वर्जित हो जाएगा, क्योंकि उसकी उपासना ध्येय, उसका जो भी कार्य कर रहा है, अर्पण कर रहा है, भगवान के प्रति कर रहा है, संग वर्जित हो गया। और ऐसे करते करते वो उसको किसी के प्रति वैर नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्येय अभी भगवान का ही है, प्रसन्न करना। मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरः। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे भी इसी श्लोक में फिर से कवर हो रहे हैं। मां ध्यायन्त उपासते, ठीक है। इस प्रकार आगे सर्वाणि कर्माणि, सर्व कर्म, चाहे वो आपके आजीविका के लिए हो या आप परमार्थिक कार्य करें, चाहे वो काया से करें, वाचा से करें, मन से करें, सारे कर्म, इसका अर्थ है सर्व कर्माणि, ठीक है। और ये जो सारे कर्म की बात कही, ये शास्त्र विहित होने चाहिए। ये नहीं कि जो कर्म आपको अच्छे लगे वो आप कर्म को हो। तो लास्ट टाइम माता जी वी हैड सीन दोस 3 थिंग्स। कर्म किस प्रकार के, मत कर्मकृत,
मदर्पणम, मदर्थ, एंड थर्ड वाज मद कर्मो। मद अर्पणम, मेरे लिए अर्पण करो। कैसे? कि तुम्हारा जब कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा कर्म करते वक्त देह मेरा कर्म करने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू हॉस्पिटल, वहां पे यू आर नॉट डूइंग फॉर द डायरेक्टली फॉर द लॉर्ड इन अ ग्रॉसर सेंस, बट देन बिफोर गोइंग फॉर दैट वर्क you can always pray, and after doing that work, when you come back home, you can always again pray, Lord, whatever I have done today is the best I could have offered to you, please accept it. And similarly, when you go to your workplace, before beginning your work, pray to the Lord that whatever I am going to do, please guide my intelligence that I am able to do my best for you. ये हुआ मद कर्म, मद अर्पणम, मेरे लिए, ठीक है। मदर्थ दूसरे तरह का कर्म है, जो ये कंसेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। मदर्थ मतलब मेरे लिए ही कर्म कर रहे हैं, जैसे जो भक्त लोग हैं या सन्यासी हैं, मेरे लिए कर्म कर रहे हैं। ये तो मदर्थम, उनके सेवा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, ये भगवान का डायरेक्ट काम हो गया है। तो उपासना, उनकी जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा मार रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं सतत, ये मदर्थ कर्म हुआ। तो मद अर्पणम पहले देखा हमने, फिर मदर्थ डायरेक्ट करो। अब मदर्थ और थर्ड जो है कैटेगरी जो बताई भगवान ने, मद कर्मो। मद कर्मो, मद कर्मो मतलब परमार्थिक कार्य और स्वार्थ के कार्य, जो आपके व्यवहारिक कार्य हैं, ये मेरे लिए करो। मतलब संपूर्णता से, समग्रता, संपूर्णता से मेरे लिए। तो जो जीव जिस स्थिति में है, वो इस प्रकार, तीनों प्रकार से वो अपना चित्त को भगवान के कार्य में लगा सकता है। तो समझने की एक और बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि शरीर, अगर हमें ये कंसेप्ट अगर क्लियर है कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर से होने वाले कर्म भी मेरे नहीं है। और अगर कर्म भी मेरे नहीं है तो कर्म फल भी मेरे नहीं है। तो कर्म फल में आसक्ति कैसी? तो कर्म फल में आसक्ति कैसी? तो ये अगर कर्म फल में आसक्ति है, क्योंकि जैसे नॉर्मली व्हाटएवर जब हम काम कर रहे हैं, तो हम कर्म कर रहे हैं कि हमें कुछ उससे कुछ आउटपुट मिल रहा है, जैसे मान सम्मान मिल रहा है, कुछ धन की प्राप्ति हो रही है, उससे हमारा चल रहा है, संसार चल रहा है, साथ में मेरा मान भी बढ़ रहा है, मुझे लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं अभी इस स्थिति पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं ये समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं उस स्थिति पे नहीं पहुंचा तो मैं कर्म जो कर रहा हूं, मैं यही समझूंगा कि मैं कर रहा हूं। तो उसमें से जो फल मिलने वाला है, जो हम जैसे नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी, तो आपको जो मिल रहा है वो आप समझेंगे कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं करूंगा तो मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। पर ये कंसेप्ट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जब शरीर ही आपका नहीं है, वो आपको दिया हुआ है, तो इसमें से करने वाला कर्म भी किसी और, आप उस कर्म के कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म का अधिकार है तुम्हें, फल का तुम्हें अधिकार नहीं। और माँ कर्म फल है तुर्भु, मेरे लिए कर्म, माते संगोस्त्व कर्मणि, माते और अकर्म, माते संगोस्त्व अकर्मणि, और कर्म न करने में भी तुम्हें आसक्ति न हो। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, कर्म न करने में भी तुम्हें आसक्ति न हो। क्योंकि अगर कर्म न कर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम कर्म न करो, हमेशा तुम्हें तो कर्म करना ही है, ठीक है। तेषाम अहम समुद्धर्त, आगे कहते हैं, तो मत परो, इसमें मत परा मतलब भगवान के पारायण हो, मतलब स्वतः को एक भगवान का यंत्र समझें, एज एन इंस्ट्रूमेंट। तेषाम अहम समुद्धर्ता, उद्धरता,
संपूर्णतः से उनका उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता। मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर क्या है? सिर्फ जन्म मृत्यु नहीं है। जो कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म में होने वाली आसक्ति, और आसक्ति के कारण राग और द्वेष, ये तो ग्रॉस हुआ। मन से भी होता है, मन में भी आसक्ति। अब जो संसार में या मन में जो आसक्तियां हैं, अभी हमें आसक्ति किस चीज से है? हमारे रिश्तेदारों से है, वस्तुओं से है। अगर वो रिश्तेदार, वो वस्तु, हम आसक्त क्यों है? क्योंकि वो हम अनुकूल हो रहे हैं, वो हमारे अनुकूल हैं, वो हमारे अनुकूल है, वो हमारे अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं। पर कल ये आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको आसक्ति रहेगी। रेणु जी, व्हाट यू से? नहीं, फिर तो आप विरक्त होने लगेंगे इससे। तो आप उनसे द्वेष करोगे, आप तो प्रतिकूल उनका व्यवहार होगा। तो आज जो आपको अनुकूल लग रहा है वो किसी भी क्षण कल प्रतिकूल भी हो सकता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये मतलब ये जो आसक्ति है क्यों हो रही है? इसकी वजह दो ही चीजें है ना। ये आपका जो कर्म है उसमें आपकी आसक्ति हो रही है क्योंकि अनुकूलता हो रही है आपको। कल ये अनुकूलता नहीं मिले, वो प्रतिकूल हो जाए किसी वश, कल से पैसा आना बंद हो जाए, आपका मान सम्मान बंद हो जाए तो आपको आसक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? तो आज है कल नहीं है। दिस इज मृत्यु संसार सागर। आज है कल नहीं है। तो यही बात मुझे 1-2 दिन पहले थोड़ी समझ में आई मेरी मंदमती में, कि हम भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और जप करते साथ में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, चिंतन होते हैं। चिंतन नहीं, क्या विचार ही कहो चिंतन तो भगवान का होता है। तो आते हैं जाते हैं विचार, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, पर हम भगवान का नाम भी जाप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिससे हमारा नित्य संबंध है। तो मेरा मन आने जाने वाली चीजों पे क्यों ध्यान देता है? मैं उस तत्व को क्यों नहीं मैं समझ पा रहा हूँ जो हमेशा नित्य, जिससे मेरा संबंध था, और जिस चीज से मेरा संबंध कभी नहीं। संबंध का त्याग जो होता है, संबंध का किसी का तब त्याग होता है, कब होता है वो? अब यहाँ पे जो हम शरीर की बात करें, तो जीव का तो शरीर के साथ संबंध था ही नहीं कभी, और कर्म के साथ, शरीर के साथ संबंध नहीं है तो कर्म के साथ भी संबंध कैसा, और कर्म फल के साथ भी संबंध कैसा? अब कर्म और जो संबंध है वो किसका था? जीव का भगवान के साथ था, जो नित्य संबंध है हमेशा का। तो ये संबंध क्यों हुआ है इस तरह से? मैं अभी इस गलती में क्यों पहुंचा हूं? प्रॉब्लम क्या हुआ है? कहां पे हुआ है? कौन बताएगा? तो वेयर इज द क्रक्स? विल कम टू द क्रक्स ऑफ भगवत गीता। तो गलती कहां हो रही है जीव से? अगर भगवान के साथ संबंध नित्य है, ठीक है, और शरीर के साथ संबंध था ही नहीं, तो शरीरियों के साथ तो संबंध तो बात की बात है, ये सब माने हुए हैं ना संबंध। आपके कर्म का भी संबंध माना हुआ है आपने, आपके जो कर्म के जो आपको फल मिल रहा है उसका भी संबंध, आपको आसक्ति हो रही है। तो क्रक्स क्या हो रहा है? वेयर इज द क्रक्स? वेयर इज द शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस? व्हाट शुड बी इट लाइक लॉजिकली? पूनम काय वाटतं? Yeah, anyone? What do you think? Where is the switch? प्रभु जी एक अटेम्प्ट करते। जीवा wants to have some independence or some separate identity other than what he is identified with Lord. That Jiva wants, no? That Jiva already has got a separate identity. It is not that because of Jiva will want, it will have a separate identity. Jiva always has a separate identity. It is never that you will not exist, no? Not a time when I will never exist. That's what Krishna is saying in Bhagavad Gita, no? 4th chapter. There was never a time where you are not existing, and there will be a time where I will not be existing. Yeah, but in that
independent identity wants to enjoy on his own, not for the Lord. Like, So another thing is enjoy on his, of course the thing is ये गलती से उसने सबका साथ संबंध मान के रखा है उस जीव ने। उस जीव ने गलती, यही तो उसकी गलती हो रही है कि उस जीव ने इन सब चीजों से का संबंध मान के रखा है, उसके कर्म से संबंध मान के रखा है, रिश्तेदारों से संबंध मान के रखा है। हालांकि ये संबंध नहीं था, पहले भी नहीं था, ना आगे रहने वाला है। ये ग्रॉस लेवल पे एंड सटल लेवल पे द thoughts that come to you that keep on coming going, keep on coming going, keep on coming going, and since millenniums, lifetimes of lifetimes, these thoughts have been keeping on coming and going, keeping on coming, keep coming going, coming going, every second it is। एक क्षण आपको आज दिख रहा है, ये क्षण में, ये क्षण जो आज का है, ये वापस हमारे किसी के लाइफ में आने वाला नहीं है, गया। दिस मिनी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड इज गॉन। ये जो गाड़ी आपके सामने से अभी गुजरी है, ये आवाज जो आया आपको, ये गया, ये क्षण गया, ये दिन गया, गया, इट इज गॉन। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ना, इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड। तो ये मृत्यु संसार सागर कहा गया है एट द ग्रॉस लेवल एंड एट द सटल लेवल। तो जब हम जाप कर रहे हैं भगवान का नाम का ध्यान, तो ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जिसके साथ मेरा नित्य संबंध है, उसी पे आने जाने वाली ये एक से रियलाइजेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसी चीजों, ऐसे मैं क्यों मैं विचलित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जो मेरे साथ मेरा जिससे चीजों से नित्य संबंध नहीं है, मैं विचलित क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ? क्योंकि इन चीजों से मेरा संबंध है ही नहीं ना, तो फिर मैं विचलित क्यों हो रहा हूँ? सिंपल, ये मैंने गलती से इन सब का अपना मान के रखा है तो इसलिए मैं विचलित हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जब मेरा नित्य से संबंध हो जाएगा, तो सब सारी, जब वो संबंध स्थापित हो जाएगा वो नित्य तत्व से, तब मेरी सारी क्रियाएं उनके लिए होंगी। तब मेरा मन, बुद्धि, तो मन और बुद्धि इज ऑल्सो चतुष्टय का एक प्रकार है उसमें। तो बुद्धि जो है आपका अहंकार को रिप्रेजेंट भी करता है, ईगो, बुद्धि इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर अहंकार। सो तब ये सारी क्रियाएं स्वतः अपने आप हो जाएंगी भगवान के लिए। मन और बुद्धि आप अर्पण अपने आप हो जाएगा। ये नहीं कि मैं एंजॉय करूं स्वयं के लिए और वो टाइमिंग के लिए मैं ध्यान करूं, ये बात नहीं होगी आगे। तो अब हम सब फिर वो उसी सागर में, क्योंकि फिर थॉट प्रोसेस चेंज होगा ही नहीं ना हमारा। भवामीना चिरात पार। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद का कुछ बताने नहीं चाहता, पर हॉस्पिटल जाता हूँ, प्रभुपाद जी का फोटो है या वहाँ पे उनके जो मूर्ति है, तो प्रणाम करते हैं। तो naturally as you go to the hospital, you must be praying at home before you go. I mean, and when you come back also, when you finish your work of the day for the day, that's what I do. आपके लिए कर रहा हूँ, आपको अर्पण है। जिस शरीर से कर रहा हूँ, इसी शरीर आपने दिया है मुझे शरीर, भगवान आपके लिए अर्पण कर रहा हूँ। भवामी न चिरात पार्थ। तो ऐसे जो तत्काल, अभी यहाँ पे क्या है, तत्काल होता है, ये जो तत्काल रिजर्वेशन है ना, तब ये तत्काल मन और बुद्धि जब ऑफर हो जाती है भगवान को, मन और बुद्धि जब भगवान को अर्पित हो जाती है, तब उनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के विचार में मन और बुद्धि अर्पण करना एक बहुत बड़ी बात है। मई आवेशित चेतसाम, चेतना। क्यों बड़ी बात है कि तत्काल है? क्योंकि ऐसे प्रभुपाद जी को एक छोटा सा एक वीडियो था, आई थिंक भक्ति विकास स्वामी महाराज थे, तो उनको किसी ने लेक्चर चल रहा, तो किसी ने पूछा कि आपको भगवान प्राप्त होने में कितना टाइम लगता है? तो वन मोमेंट, प्रभुपाद फोर्सफुली से वन मोमेंट, उनका चेहरे का उनका भाव देखने लायक था। मिलेगा तो आपको भेजूंगा बाद में। वन मोमेंट इज ऑल व्हाट इट टेक्स टू फॉर द जीव टू ब्रिंग टू कृष्णा। एंड व्हाई दे वन मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम कर्मों से शुद्ध हो जाए
या मन से शुद्ध हो जाए, या मेरी बुद्धि इतनी हो जाए मैं ये सब इसको लर्न कर लूँ, मुझे वेदों का ज्ञान जानकारी हो जाए, या मैं 16 माला करूं या 64 माला करूं, या मैं एक इस आसन में सिद्धासन में आपके पद्मासन में 4 घंटा बैठूं मेरे, तो मैं फिर भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगी। ऐसा नहीं, क्योंकि वो करने के बाद भी आपका मन और बुद्धि नॉट नेसेसरी भगवान को अर्पित हो। तो जिस क्षण हमारी मन और बुद्धि वो जो नित्य संबंध स्थापित हो, जिस क्षण जब वो जीव जिस क्षण ये उसको रियलाइजेशन हो जाए क्या कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, उनके अलावा जो कुछ भी है ये मृत्यु संसार है, अनित्य है, हमेशा परिवर्तित होने वाला है। तो जो चीज़ से हमारा हमेशा नित्य संबंध रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, बस इतना ही चाहते हैं भगवान। ठीक है, और इसमें कुछ अर्पण भी नहीं करना, कुछ पैसा भी नहीं देना है ऐसा, इस प्रकार। और ये जो बंधन क्या है कि किसी भी क्रिया में, वस्तु में, व्यक्ति में अनुकूलता और प्रतिकूलता देखना। किसी भी क्रिया में, व्यक्ति में, कार्य में अनुकूलता और प्रतिकूलता, क्योंकि अनुकूलता जब प्रतिकूलता जब रहेगी तब राग द्वेष होगा, और जब राग द्वेष होगा तो हमारा कॉन्शियसनेस उस राग द्वेष में ही रहेगा। वो व्यक्ति तो नहीं रहता, इसलिए कहा गया है कि वो जो व्यक्ति तो नहीं रहते, वो जैसे सटल लेवल पे विचार भी नहीं रहते, चले जाते, एक क्षण आज है, अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा, दूसरा कुछ विचार आएगा। उसी प्रकार व्यक्ति भी नहीं रहते, पर व्यक्ति की आसक्ति रहती है, और ये आसक्ति ही जन्म मृत्यु का कारण है कि वो उसी कॉन्शियस में फिर मेरे थॉट प्रोसेस वही चलेंगे। दैट इज अट्रैक्टिंग मी टू दैट एक्टिविटीज। इट्स एट दैट सटल लेवल वी आर टॉकिंग, व्हाट द लॉर्ड इज टॉकिंग, मेरे समझ में जितना आ रहा है। एनीबडी वांट्स टू ऐड, प्लीज डू। These are very deep concepts. तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मनादत्स्व। अब यहाँ पे भगवान की कृपा करुणा देखो कि ये बातें कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं 18वें अध्याय तक, अर्जुन का संशय मिटाने के लिए, अर्जुन के द्वारा हमारा बोध कराने के लिए। इनकी करुणा कृपा देखो, ये रिपीटेशन होते जा रहे हैं, 6वें अध्याय से रिपीटेशन बताए जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, अलग अलग तरह से बता रहे हैं भगवान। ये उनकी करुणा है, नहीं तो उनको ये सब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो चाहते हैं ये जीव कब मेरे पास में आए पर वो अपने फॉल्स आइडेंटिटी से उसका छुटकारा मिले तब ना। और ये जो जीव ने स्वतः का देह से संबंध जो मान के रखा है, ये इसी जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों लाखों जन्मों से उसने संबंध मान के रखा है। अब भगवान ने अपने करुणावश आखिर में ये मनुष्य का जन्म दिया भगवान ने, जिस जीव को, या उनकी करुणावश या उस जीव ने उस प्रकार कोई सुकृति की हो। तो जिसने हमें यह जन्म दिया है उसके लिए कार्य करने में कैसी कमी और कैसी लज्जा। मय्येव मनादत्स्व। स्थापन मेरे स्थिर करो। मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, मुझ में मन, यहाँ पे सीक्वेंस बता रहे हैं भगवान। मय्येव मनादत्स्व, ये जो 8वां श्लोक है, मन स्थिर करो, स्थित करो मुझी में। मयि बुद्धिम निवेश है। अब यहाँ पे जो ये भी बात एक जानने की जरूरी है कि मय्येव, जो मय्येव नहीं है, जो अन्य देवी देवता या अन्य प्रकार के साधनों का जिनको आश्रय उनका जिनका मन चित्त शुद्ध नहीं है,
वो मय्यव नहीं हो सकता, वो इस स्टेज पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनका भी मन और चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, तो उनको और अलग अलग तरह की कामनाएं हैं, तो वो चाहे कर्म करे या योग करे या ध्यान करे, वो मय्यव नहीं आएंगे। जब शुद्धिकरण होता है तभी जीव इस स्थिति में, इस अंडरस्टैंडिंग में आएगा, स्पेशली एट दिस 12th चैप्टर। मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव, निवास करोगे, अतः ऊर्ध्वम न संशय। ऊर्ध्वम का अर्थ है उसके बाद, अतः ऊर्ध्वम, उसके बाद। अब संशय क्या है यहाँ पे? संशय क्या है अर्जुन का? कि जब मैं क्रिया से, कर्म से मेरा शुद्धिकरण हो जाए, मैं अच्छा आचरण करूं, ठीक है, मेरे कर्म अच्छे होंगे, जब मैं ध्यान बैठूंगी एकदम शांति से, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, उस स्थिति में फिर मैं भगवान को ध्यान करूँ, भगवान के लिए कार्य करूंगा, जब एकदम आइडियल सिचुएशंस होंगे। तो ये संशय। पर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस स्थिति में, जिस क्षण तू मन और बुद्धि मुझ में निवेशित करेगा, तो उस स्थिति, उस क्षण में मेरे साथ, मेरे धाम में मेरे साथ निवास करे, उस क्षण में। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये अक्सर प्राय होता है कि तत्व न जानने के कारण हम कई बार कहते हैं कि हम जाएंगे, हमारा ध्येय क्या है, गोलोक, वृंदावन ले जाना। तो वृंदावन तो आपके साथ में ही है, आप व्हाट यू क्रिएट इज वृंदावन। वैष्णव जहाँ रहता है वो वृंदावन है, वहाँ है। उसके लिए आपको भौतिक वृंदावन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णवा विल क्रिएट ए वृंदावन wherever that Vaishnava goes, because that Vaishnava is know that Jiva is no more concerned, bothered for himself, all that or herself, all the activities are done to please the Lord. सव्यसाची क्या बोलते हैं भगवान उसमें, उस श्लोक में? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त मात्र, जस्ट बी दैट इंस्ट्रूमेंट। तो जीव नचाओ भगवान, जैसे मुझे आपको नचा, आप मुझे नचाना चाहते हैं, मुझे बच्चा नचाओ, मैं आपके हाथ में ही हूँ, मेरे हाथ में वैसे भी कुछ था भी नहीं सब आप ही ने कराया है। तो आप जो जहाँ मुझे आप नचाना चाहते हो नचाओ मुझे। अगर कुछ अच्छा होता है तो आप ही का हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है आप ही का हो रहा है, मुझे क्या है इसमें, ठीक है, एट दैट कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो भगवान के कहने का तात्पर्य भी ये भी है कि मन बुद्धि जितना लगाना इम्पोर्टेंट है, उतना बाकी के साधन या बाकी के कर्म जो भी करें वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मन बुद्धि निवेशित करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही कार्य है उस जीव का कि भगवान में मन और बुद्धि निवेशित कर, उसके अलावा और वो जीव कर भी क्या सकता है, क्योंकि पदार्थ उसके नहीं है आवेशित करने के। समर्पित किस चीज का समर्पण कर रहे हो? पत्र पुष्पम फलम तो जो आपके नहीं है, जो भगवान से आए हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं सारे। तो कर्म भी आप भगवान तो मन और बुद्धि दो ही चीजें हमें देनी है भगवान, और क्या, इस प्रकार। तो दो शब्द जो हमें हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, एक सजातीय कहा गया है, सजातीय, और एक विजातीय, हमारे जाति वाला और दूसरे जाति वाला इन सिंपल टर्मिनोलॉजी। जीव जो संसार से आनंद उपभोग करने का या संबंध स्थापित करके आइडेंटिफाई करने की प्रयास कर रहा है इस संसार से, ये विजातीय संबंध है, ये उस जाति का है ही नहीं जीव। तो विजाति में कैसा उसको आनंद मिलेगा? सजातीय है तो उसको मिलेगा। सजातीय क्या है? उसका जो भगवान के साथ नित्य संबंध है वही सजातीय है।
तो विजातीय के साथ में वो हमेशा दुखी रहेगा जीव, उसको कहाँ से आनंद मिलेगा? तो उसका संबंध है ही नहीं, विजातीय है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमेशा ये दो शब्द, हमेशा ये सजातीय कार्य कर रहा हूँ, ये विजातीय का इस प्रकार कहा गया है। अतः ऊर्ध्वम न संशय। और मन और बुद्धि कब कहाँ कैसे लगती है? जब उस किसी से हमें प्रेम हो। तो जब ये होता है तो मन बुद्धि अपने आप लगेगी ना उसी में, अलग से नहीं। मैं मन बुद्धि लगाऊं मेरा प्रेम कहीं और है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। जब प्रेम रहेगा तो मन बुद्धि अपने आप आवेशित निवेशित हो जाएगी उसमें, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इस प्रकार चित्त, अथ चित्तम समाधातुम, स्थित न कर सको, न शक्नोसी मयि स्थिरम। अब यहाँ पे भगवान अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं। ठीक है, चित्त नहीं कर रहे तो अभ्यास योग, मतलब प्रभुपाद जी ने अभ्यास योग का तात्पर्य दिया है भक्ति का अभ्यास, नवदा भक्ति। डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने नवदा भक्ति दिया। अभ्यास योग का मतलब है अभ्यास और योग, तभी वो भक्ति होती है। जब वो अभ्यास भगवान के लिए, उस परम श्रेष्ठ तत्व के लिए जब होता है, जब वो अभ्यास परम श्रेष्ठ तत्व के आनंद के लिए होता है, तब वो योग है। और ऐसा अभ्यास को भक्ति योग कहते हैं। ततो माम इच्छा तुम धनंजय, हे संपत्ति के अर्जित करने वाले, प्राप्त करोगे। इस प्रकार माम इच्छा तुम धनंजय। ठीक है, तो यही है योग। तब होगा जब भगवान को प्रसन्नता करने के लिए होगा। सारी क्रियाएं जब ही है, चाहे जॉब करो, खाना बनाओ, भोग लगाओ, जो भी है, तो भगवान के इनको प्रसन्नता के लिए। मामिच्छाप्तुम, जब मेरे माम इच्छाप्तुम, मेरी इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा। तो जब जो भी हम साधन कर रहे हैं, अभ्यास योग है ना, बार बार अभ्यास, नवदा भक्ति का बार बार अभ्यास करें। अब नवदा भक्ति ये साधन भी कहते हैं। नवदा भक्ति साधन है, मतलब श्रवण कीर्तन, ये साधन है। एक भक्ति के जो मुख्य जो नौ जो अंग हैं, ये नवदा भक्ति के अंग हैं, ये साधन है। और साध्य क्या है? क्या है साध्य? कौन बताएगा साध्य क्या है? भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। यस, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम। इन सब नवदा भक्ति का ध्येय वही है, भगवान के प्रति जीव का जो प्रेम है, जो नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है। अब ये जो साधन है, ये साधन की सार्थकता क्या है? ये ऐसा ना समझे, कोई ऐसा ना समझ बैठे कि साधन की वजह से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है, तो मैं श्रवण करूंगी तो मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो मतलब वो श्रवण के अधीन हो गए भगवान। स्मरण किया भगवान का, तो इसका अर्थ मैं ऐसे करूंगा तो भगवत की प्राप्ति, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मुझे हो जाए। तो या मैं योग करूं, आसन करूं, ध्यान करूं, तो मैं मेडिटेशन पीस, तो उनमें ये गुण है, इसलिए हमें मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा शांति का प्राप्ति होती है, मिलता है, क्योंकि उनका स्वरूप वैसा है। जो उनसे थोड़ा बहुत जो हमें, वी आर जस्ट एबल टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिज क्वालिटीज इन दोज डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन और intense concentration, what we forget about anything else. For example, those things are there, we all know. चाहे आपका कार्य करें, whatever, you intensely focused on your work, वैसे। तो ऐसा कोई ये ना मान बैठे कि साधन की वजह से मुझे साध्य की प्राप्त हो रही है।
साधन की वजह से मैं साध्य प्राप्त करूं, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पे भक्ति योग में साधन और साध्य एक ही कहा गया है, पर साधन की जो सार्थकता क्या है? साधन की सार्थकता यह है कि जो असाधन है उस तत्व की हमें जानकारी पता चले। फिर से रिपीट करता हूँ, साधन की सार्थकता यह है कि असाधन क्या है, असाधन क्या है ये हमें पता चले, ये साधन की सार्थकता है। तो जब हम साधन करने बैठे हैं अपना जो वॉटेवर, तो जब हमें अब ये पता चल रहा है कि ये जो चीजें आ रही है जा रही है, ये मृत्यु संसार सागर है, इस प्रकार ये एट द ग्रॉस लेवल, एट द सटल लेवल, तो जिसमें मेरा मन निवेशित पहले हो रहा था आने जाने वाली चीजों में, वो निवेश उसको मन को उस हटा के इधर निवेश करना है, ये साधन की सार्थकता है। क्योंकि हम वो जो तत्व है वो अब जानने का तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है, और जब अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्राप्त हुआ है? तो जब हम ये जो क्रियाएं करेंगे अपने आप वो जो जीव को आनंद प्राप्त होगा, वो उस जीव उस तत्व का स्वरूप ही वैसा है कि उस वो करेंगे तो आनंद प्राप्त होना ही होना है उसको कोई, और वहां पे हमेशा शुभता है, हमेशा शुभ रहता है वो कार्य उनका समग्र, और उनका मतलब जो है जीव का उद्धार करने वाला ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जीव को पतन करेगा, उनका कार्य हमेशा उद्धार ही करेगा वो, इस प्रकार। तो आगे देखते हैं। तो अब इस तरह से तुम अगर चित्त का अर्थ है मन और बुद्धि, यहाँ पे न शक्नोषि मयि स्थिरम, मन बुद्धि मेरे में आवेशित नहीं कर पा रहे हो, तुम नवदा भक्ति का बार बार सतत प्रयास करो मेरा प्राप्त करने के लिए, हे धनंजय। ठीक है, इस प्रकार। और आगे और कैटेगरी बताते हैं। अगर तुम्हारी योग्यता अभ्यास करने में भी नहीं है, अभ्यास से भी असमर्थ हो सी, तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त, अगेन दैट सेम वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड हियर, मत कर्म परमो भव। मत कर्म कैसे? सारे आपके जो व्यवहारिक कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य, मुझे सर्वश्रेष्ठ जानकर, मैं प्रापणीय तत्व हूं ये समझ कर, ये जानकर कार्य करो, परमो भव। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम। अब ये जो श्लोक है ये भक्ति योग के लिए स्पेसिफिकली कहा है भगवान ने। मत कर्म को मत परमो मदर्थम अपि कर्माणि, ये स्पेसिफिकली भक्ति योग के ही है। ठीक है? और आगे देखते हैं। अथ एतद अपि अशक्तोस्ति, अगर ये भी करने में तुम असमर्थ हो, मत कर्म कृत मत परमो, अथ एतद यह भी अशक्य हो, कर तुम मद योगम आश्रितः, अथ एतद अप्यशक्नोसि कर्तुं मद्योगम आश्रितः, कर्म कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। अर्थात अथ एतद टू कंपैरिजन हो रहे हैं, अपि अशक्तोस्ति नहीं कर पा रहे हो, कर्तुम मद योगम आश्रितः, मद मेरा योगम आश्रितः नहीं हो पा रहे हो, तो सर्व कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल त्याग मतलब कर्मयोग, कर्म के सारे फल की अपेक्षा त्याग दो। कैसे? यथात्मवान, अर्थात
इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को नियंत्रित करके, यत्नशील होके, ऐसा नहीं चलेगा कि तुम कर्म का फल त्याग करो और इंद्रियों को निग्रहण न करो। इंद्रियों का निग्रहण न करें, मन आपका स्वैर विचलित घूमता फिरता रहे, इंद्रियां विचलित होती रहे इधर उधर, और आपको कह रहे हैं आप कर्म फल त्याग कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे? आपको तो सब भोगी है, तो उसको भोगी बोलेंगे ना, इसको तो इट्स हाइपोक्रेसी ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। ततः कुरुयेतात, तो ये कर्म योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। और जो पहला, इसके पहला जो श्लोक है वो भक्ति योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कर्मों का फल, अगर कर्मों का फल मुझे भगवान को, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर कर्म का फल भी मुझे त्याग करना है तो कर्म करेंगे क्यों? सिंपल क्वेश्चन ना, किसी को पड़ेगा। अगर कर्म का फल ही मुझे त्याग करना है तो मैं कर्म करूं ही क्यों? इसलिए विल गो टू वन वर्स, है ना? सवाल सही है ना? अगर कर्म का फल ही त्याग करना है रेणु जी, सही है ना? तो कर्म करूं ही क्यों? जी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जस्ट सी क्या आंसर हो सकता है। जस्ट शेयर वन। So we'll go to that again, Bhagavad Gita Veda base. We'll go to one specific verse. अगर कर्म फल ही त्याग करना है तो कर्म करना है क्यों ना? सिंपल सवाल पूछेंगे कोई लॉजिकली। This is chapter 2 and we'll go to that. One second. Yeah, this is that famous verse we all know. तो कर्म फल में आसक्ति नहीं करना, तो कर्म करना ही क्यों? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 47 में, माते संगोस्त्व अकर्मणि, तो अकर्म में भी तेरी आसक्ति ना रहे, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना रहे। तो तेरी जो अधिकार, तेरा अधिकार क्षेत्र सिर्फ यही है तो कर्म करने का। तेरे जो जिस वर्ण, जिस आश्रम में, जिस स्थिति में, जिस योनि में तू मनुष्य जन्म लिया है, तेरे और जो इन द स्क्रिप्चर्स, जो कर्म स्क्रिप्चर्स के अनुरूप जो कहे गए हैं वो करने का ही तेरा अधिकार है। कर्म फल में तेरा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, उस पे तू गलती से मान मत बैठ। तू इसको समझ, इसको चेतावनी भी दे रहे हैं आप कि तो ये तू गलती से ये बात समझ ना बैठे तू, फल में, फल भी तेरे अधीन है। पहले ही बता दिया भगवान ने। वो क्या कह रहे हैं? माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ कर्म फल हेतुर्भु, अर्थात नेवर इन द रिजल्ट ऑफ द वर्क, neither in the fruits attachment. Never considers ma karma phala heturbu, never consider yourself the cause of results of your activities. Don't consider yourself the cause of results of your activities and never be attached to not doing karma. ठीक है, ये कंसेप्ट पहले हो चुका है क्लियर, फिर भगवान फिर से रिपीटिशन चल रहा है अलग अलग कंसिक्वेंस कंटेक्स्ट में देके इस प्रकार ये डिस्कशन चल रहा है भगवान का। तो
just continue that. Almost finishing now. 12 होता है. अभी थोड़ा सा फास्टली है, 11वें बार थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्ति निरन्तरम्. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शांति निरंतरम. थिंक आई विल टेक अ ब्रेक हियर. ये थोड़ा और भी डीप है. तो आई थिंक विल टेक अ ब्रेक हियर. इसके बाद के जो श्लोक हैं ये भगवान आगे बता रहे हैं 13 से लेके 20 तक. नेक्स्ट टाइम विल टेक दिस 12th ऑनवर्ड. तो 13 से लेके 20 तक भगवान को जो किस प्रकार के भक्त प्रिय है, ये उन भक्तों की उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 20वें श्लोक तक भगवान आगे बताएंगे. तो इस प्रकार आज का सत्र समाप्त करते हैं. किसी को कुछ बताना है?